वसल्लम ने फरमाया मन जलस मजलिसन युहया फीह अमरुना, जो किसी ऐसी मजलिस में बैठे, किसी ऐसी महफिल में, इज्तिमा में, गैदरिंग में बैठे, युहया फीह अमरुना, जहाँ पर हमारे अम्र को ज़िंदा किया जा रहा हो, तो ला युमीतु क़ल्बहु यौम तमूतुल क़ुलूब, उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा कि जब सारे दिल मर जाएंगे। गौर फरमाइए आप इस हदीस पर और अहले बैत की अज़मत और ख़ुद ज़िक्र अहले बैत पर अजीब जो क़ैद लगा रहे हैं मौला। आठवें इमाम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि युहया फ़ीह अम्रुना, यानी पहली बात कि ये कि इमाम का ज़िक्र किया जाए और वहाँ पर हमारे अम्र को ज़िंदा किया जा रहा हो, तो उस महफिल में बैठने वाले शख्स के दिल की गोया कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ज़मानत ले रहे हैं कि उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जब सबके दिल मर जाएंगे। लिहाजा जब भी कभी ऐसा होता है कि नौजवान सामीन की अक्सरियत होती है, तो उनसे उलमा को ये कहते सुना गया है और उलमा उनसे ये कहते हैं और उनको झिझोड़ते हैं एक तरह से कि नौजवान बहरहाल उनके अपने मामूलात होते हैं, कुछ दीन के मुताबिक होते हैं, कुछ दीन से बाहर होते हैं, नौजवानों की एक तादाद ऐसी होती है। तो उलमा को ये कहते सुना गया कि जब आप मजलिस से फ़ौरन बाहर निकलें और फ़र्ज़ कीजिए कि किसी लग़वियात में जाने की, किसी लग़व और लहो लाइब की महफिल में जाने की अगर आदत है भी, आप मजलिस से फ़ौरन बाहर निकलें, कोई आपको दावत दे के चलिए फ़लाँ जगह पर रोज़ाना आप जाते थे, तो दिल गुनाह की तरफ बड़ी मुश्किल से माइल होता है। ये पहली अलामत है दिल की ज़िंदगी की, हयात की। मौलाए कायनात ने क्या फरमाया इमाम हसन को मुखातब फरमा कर, फरमाया बेटा हसन अहये क़ल्बका बिल मौइज़ा, ए हसन अपने दिल को नसीहत के ज़रिए ज़िंदा करो। और नसीहत का इतना बड़ा किरदार है इंसानी ज़िंदगी में कि इमाम फरमाते हैं 10वें इमाम, आदा का मन सतरा अनकर रुश्द इत्तिबाअन लिमा तहवा हो, तेरा दुश्मन है वो शख्स, बज़ाहिर दोस्त नज़र आ रहा है लेकिन तेरा दुश्मन है वो शख्स कि जो रुश्द और हिदायत और हक़ और इंसाफ की बात को तुझसे छुपा ले क्योंकि तुझे अच्छी नहीं लगेगी। पर देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि एक साहब मिसाल के तौर तंबाकू नोशी करते हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं कहूँ अगर मैं मना करूँगा तो मुझसे लड़ाई हो जाएगी, नाराज़ हो जाएंगे, डॉक्टर ने मना कर दिया, मेरे पास आए, मैं उनके पास जाऊँ और इस पर नहीं बल्कि इस पर मुस्तज़ाद ये एक और सितम वाला है, सितमी की सिगरेट का और तंबाकू का तोहफा भी लेकर जाऊं उनके लिए और कहूं क्योंकि इस तरह से मेरे आपके ताल्लुकात सही रहेंगे और मैं उनको मना ना करूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, जिस नसीहत की उनको ज़रूरत है वो क्या है कि देखिए हुजूर तंबाकू नोशी छोड़ दीजिए, सिगरेट हुक्का ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, नाराज़ हो जाएंगे, तो मैं नहीं कहता। तो मौला फरमा रहा है ऐसा शख्स तुम्हारा दुश्मन है, आदा का, उसने दुश्मनी की है तुम्हारे साथ कि जो नसीहत को, वास को तुमसे छुपा ले क्योंकि तुम्हें बुरी लगेगी, यानी हक़ और इंसाफ में तुम्हारी पसंद और नापसंद का ख्याल करे। और इसका मतलब यह है कि हक़ बात कहनी चाहिए समझाने के लिए, अच्छी बात। अगर आपका दोस्त किसी गलत आदत में मुब्तला है, किसी गलत काम की तरफ जा रहा है, आप समझाइए। ये पहला मरहला गुफ्तगू का और पहली इक्वेशन, पहला जुमला। इस जुमले के साथ जोड़िए इस बात को कि इमाम हसन फरमा रहे हैं कि बेटा, इमाम अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि बेटा हसन देखो, अहये क़ल्बका बिल मौइज़ा, अपने दिल को ज़िंदा करो नसीहत के ज़रिए। नसीहत क्या है? आप नमाज़ नहीं पढ़ते, नमाज़ पढ़िए, आप रोज़ा नहीं रखते, रोज़ा रखिए, आप खुम्स नहीं देते, आप खुम्स दीजिए, आप फला काम करते हैं मत कीजिए, आपके अंदर सारी आदतें अच्छी हैं, ये आदत मुनासिब नहीं लगती, इसको हटाइए। नसीहत इसी को कहते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं इमाम मुश्तबा से कि अपने दिल को ज़िंदा करो नसीहत के ज़रिए। लिहाजा जनाब अमीर की निगाह में नसीहत अगर की जाए तो दिल ज़िंदा होता है। लेकिन अब चलिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की इस हदीस की तरफ कि जिसमें मौला फरमा रहे हैं मन जलस मजलिसन युहया फीह अम्रुना ला यमूतु क़ल्बुहु यौमा तमूतु फ़ीहिल क़ुलूब, कि उस दिन जब तमाम दिल मर जाएंगे इसका दिल नहीं मरेगा। किस मजलिस में आकर बैठो? जहां पर हमारे अम्र को जिंदा किया जा रहा है। तो गौर फरमाइए आप इस बात पर कि इमाम फरमा रहे हैं कि तुम ऐसी मजलिस में, महफिल में आकर बैठो, ऐसे इज्तिमा में आओ कि जहां हमारे अम्र को जिंदा किया जा रहा है। बिलखुसूस तुम्हें मुखातब करके कोई नसीहत ना भी करे, तुम्हारा दिल जिंदा रहेगा
غور فرمایا آپ نے کہ دل زندہ ہوتا ہے نصیحت کے ذریعے، لیکن امام رضا فرما رہے ہیں کہ ہماری محفل میں آنا، ہماری مجلس میں آنا، جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے، وہ دل کی حیات عطا کرتی ہے، دل مردہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ایک پورا ٹاپک ہے، موضوع ہے قرآن کے حوالے سے، جب قرآن فرماتا ہے کہ لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کی آنکھیں ہیں یہ نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں یہ نہیں سنتے، ان کے دل ہیں، سوچ ہے، فکر ہے، عقل و دانش ہے، لیکن تفکر تدبر سے کام نہیں لیتے۔ فرمایا قرآن لا تعمل ابصار، دیکھو یہ جو دیکھ رہے ہیں نا چیزوں کو، درس عبرت نہیں لے رہے، یہ مت سمجھنا یہ نابینا ہے، یہ دیکھ نہیں پا رہے، آنکھیں ان کی اندھی نہیں ہے، یہ نابینا نہیں ہے، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، سینوں میں جو ان کے دل ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جب تک دل زندہ ہے، یہ مجالس، یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ یہ مجالس کس چیز کے لیے ہیں؟ اولاً و بالذات، یعنی بنیادی ترین مرحلہ جو ہے ان کا، ان مجالس کا، وہ کیا ہے؟ احیاء قلب، دل زندہ ہو۔ اگر دل زندہ ہو گیا، انسان ہر اچھی چیز کو لیتا رہے گا اور ہر بری چیز کو اپنے سے دور کرتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک بات کیا سامنے آئی کہ آپ کا دل زندہ ہوتا ہے، اور دل زندہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کوئی بھی شخص، نوجوان مجلس سے باہر نکلے اور اس کو اس گناہ کی دعوت دی جائے جس کی اس کو عادت ہو چکی ہے، یا لہو لعب کی کسی محفل کی طرف لے کر جایا جائے، اس کا دل اس طرف نہیں جاتا، اس کا دل اس طرف نہیں جھکتا، معمولاً ہوتا ہی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دل زندہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دل فطرت انسانی کی طرف، دل اس تربیت الہی کی طرف جھک رہا ہے۔ کس کے صدقے میں؟ کیونکہ یہ ایسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ لا یموت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب، کہ یہ ایسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ جہاں پہ امر امام کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک چیز ہمیں ان مجالس کے حوالے سے دیکھنی چاہیے۔